पंचकुला में भारी बारिश ने कहर ढाया है। तबाही का मंजर कई जगह देखने को मिला है। इससे पहले पानी अपना रौद्र रूप जम्मू में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में दिखा चुका है और कई अन्य जो नॉर्थ के अलावा ईस्ट के भी इलाके हैं वहां पर भी, अरुणाचल प्रदेश, तमाम जितनी भी जगह हैं वहां पर भी पानी ने अपना रौद्र रूप दिखाया, अपने प्रलय दिखाई। पंचकुला जो कि एक शहर है बहुत शिवालिक के पहाड़ों में बसा हुआ, आप देखिए ये नदी आ रही है, बेगना नदी है और इस वक्त हम पंचकुला में ग्राउंड जीरो पे बेगना नदी पे खड़े हैं। यहाँ पर अलीपुर इंडस्ट्रियल एरिया जो कि पंचकुला के बरवाला क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ से खटौली गांव को जोड़ने वाला ये पुल है बेगना नदी पे, जिसका हिस्सा बह गया है। पिछले 12 घंटों में पंचकुला में 112 mm पानी बरसा है। इतना भारी बारिश जो इस सीजन की सबसे भारी बारिश हुई है और उस बारिश के चलते नदियों ने विकराल रूप धारण किया। जो बरसाती नाले हैं, बरसाती नदियां, खक्कर नदी, तमाम टांगरी नदी, बेगना नदी और अन्य नदी जो पंचकुला से होकर गुजरती हैं वो उफान पर हैं। और हालांकि अब थोड़ा पानी कम हुआ है, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कंक्रीट के स्लैब वाला पुल, ये करीब 16 करोड़ की लागत से पुल बना था। 2 साल पहले इसका उद्घाटन किया गया था और ये पुल है जो पंचकुला के इंडस्ट्रियल क्षेत्र यानी औद्योगिक क्षेत्र बरवाला जो है अलीपुर को खटौली गांव या अन्य गांव से जोड़ता था। हैवी ट्रक इस पे से दिन रात गुजरते थे, इतना मजबूत ये पुल था। लेकिन जो पानी है, जो पानी हम पीते हैं, जिस पानी को हम बहुत निर्मल रूप से जानते हैं, जब वो विकराल रूप धारण करता है तो किस तरह से रौद्र रूप दिखाता है, किस तरह से तबाही लाता है, इसका उदाहरण आप देख सकते हैं कि इतना भारी जो पुल है उसका हिस्सा ये बहा ले गया और बहाया भी कैसे, तिनकों की तरह। इसके अलावा पंचकुला में मैं चाहूंगी मेरे सहयोगी दिखाएं, वो मोरनी के पहाड़ पीछे दिख रहे हैं। मोरनी के क्षेत्र में भी पर्वतीय क्षेत्र है, हरियाणा का पहाड़ी क्षेत्र है और जिस तरह से भारी बारिश हुई, करीब दर्जन से ज्यादा जगह पर लैंडस्लाइड भूस्खलन हुआ है, चट्टान खिसकी है, कहीं सड़क धंस गई है, कहीं सड़क बह गई है और ये तमाम जो रास्ते हैं मोरनी को जाने वाले वो कट गए हैं। शहरी इलाके से मोरनी पर्वतीय क्षेत्र पूरी तरह अलग थलग पड़ गया है। तमाम जो संपर्क सड़क मार्ग रास्ते संपर्क सड़क मार्गों के वो बंद हो गए हैं। जिला प्रशासन द्वारा वहाँ पे कर्मचारियों को भेजकर, जेसीबी और हैवी मशीनें भेजकर रास्तों को खोलने की कोशिश की जा रही है, दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि मोरनी के प्लासरा गांव में बादल फटने जैसी भी घटना सामने आई है, क्योंकि ग्रामीणों ने इससे पहले कभी बादल फटने की घटना नहीं देखी। तो उन्होंने कहा कि जैसा उनका बयान है, जो सरपंच है परमजीत, उन्होंने तो साफ तौर पे कहा है कि करीब रात 1:30 बजे बहुत तेज गर्जना के साथ बादल की आवाज आई, धमाका हुआ और उसके बाद एक साथ इतना पानी बरसा कि वो अपने साथ खेत खलिहान, फसल, सड़क, गलियां सब बहा कर ले गया, जिसका जो नजारा है आपने देखा भी, कितना तबाही का मंजर है। और बादल फटने की उन्होंने पुष्टि की है, जो ग्रामीणों का कहना है। हालांकि प्रशासन द्वारा इसकी औपचारिक तौर पर पुष्टि होने भी बाकी है। वहीं आपको बता दें कि पंचकुला में कई जगह नदियां उफान पर हैं, लोगों को उसके पास जाने से मनाही है। यहाँ भी आप देखिए जो पुल टूटा है, मैं चाहूंगी मेरे सहयोगी दिखाएं, यहाँ पे पीली बेल्ट आप देख सकते हैं, हरियाणा पुलिस, पंचकुला पुलिस की। यहाँ पुलिस कर्मी तैनात हैं, 24 घंटे तैनात रहेंगे। जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा मुस्तैदी से यहाँ पर लोगों को रोका जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि प्रतिबंधित क्षेत्र है। उस तरफ भी आप देखेंगे पीली बेल्ट है, जो खटौली गांव की तरफ रास्ता जाता है, बीच का रास्ता बह गया है। रात को अंधेरे में भी डर है कि किसी को अगर नहीं पता है कि ये पुल बह गया और वो अगर यहाँ आ जाता है तो वो हादसे का शिकार हो सकता है। ऐसे में पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर तमाम इंतजाम किए हैं। इसके साथ साथ ग्रामीणों का एक गुस्सा भी इसमें सामने आया कि भ्रष्टाचार की बू इस पुल के बहने में आई है। प्राकृतिक आपदा तो है ही, लेकिन जो इसकी अटैचमेंट है वो स्ट्रॉन्ग नहीं बनाई गई, मजबूत नहीं बनाई गई। इसके अलावा अवैध माइनिंग जो है उसका भी खेल, नंगा नाच जो है पंचकुला में हो रहा था, जिसका खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। यहाँ पर अवैध माइनिंग जो है कई नदियों में, और ये जो नदी है इसके आसपास के कई क्षेत्रों में भी की जाती है और इसके चलते नदी अपना रुख बदलती है और जब नदी अपनी धारा बदलती है, अपना रास्ता बदलती है, तो अपने नए रास्ते के लिए जो उसके रास्ते में आता है उसे काटते हुए चलती है, बहाते हुए चलती है। और यही नुकसान इस पुल को, बेगना नदी पे बने इस पुल को झेलना पड़ा है, जो कि औद्योगिक क्षेत्र और खटौली सहित तमाम गांवों के बीच एक महत्वपूर्ण रोड था। अब लोगों को इसके जगह वैकल्पिक रास्ता जो है अपनाना पड़ेगा। वो कुछ किलोमीटर लंबा है, लेकिन काफी नुकसान इससे औद्योगिक क्षेत्र और ग्रामीणों को हुआ है। लेकिन इस नुकसान को लेकर अब सरकार किस तरीके से रुख बदलती है, क्या इस पर जो भ्रष्ट कर्मचारी है, जो उन्होंने भ्रष्टाचार इसमें सामने आए हैं, जो माइनिंग सामने आई है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? आप देखिए अभी भी लोग यहाँ आ रहे हैं इस पुल पे, जबकि पुलिस प्रशासन ने मना किया है या नहीं आना है और ये हिस्सा भी किसी भी वक्त आ सकता है। हम चाहते तो आपको आगे से दिखा सकते थे, लेकिन हम खुद इसलिए करीब नहीं जा रहे क्योंकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है
और यहाँ पर यह हिस्सा कभी भी नीचे से मिट्टी जो कटी हुई है कभी भी धंस सकता है, कभी भी बह सकता है और हादसे का शिकार कोई हो सकता है। पंचकुला से मेरे सहयोगी अक्षय के साथ ग्राउंड जीरो से मैं उमंग शरान।